इंडिया डेली लाइव के बेहद खास प्रोग्राम सत्ता संवाद में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। कर्नाटक की राजनीति में आखिरकार वो दिन आ गया जिसकी कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे थे और कई 2.5 साल से लगाए जा रहे थे। लंबे सस्पेंस, अंदरूनी बैठकों और दिल्ली दरबार की खींचतान और कांग्रेस के भीतर चली महीनों की हलचल के बाद सिद्धरमैया ने आखिरकार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब 3 जून को डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब पहले से तय था तो कांग्रेस में इतनी खलबली आखिर क्यों मची? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर कुछ महीनों में सीएम चेंज हो रहे हैं और उसकी खबरें सुर्खियों में लौट रही हैं? अब आइए इसको विस्तार से समझते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत 2023 विधानसभा चुनाव से होती है, जब कांग्रेस ने कर्नाटक में प्रचंड जीत हासिल की थी। तब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ सिद्धरमैया, जिनकी पकड़ ओबीसी समुदाय में बहुत ज्यादा थी, समीकरण और प्रशासनिक अनुभव पर मजबूत मानी जाती थी उनकी पकड़, और दूसरी तरफ थे डीके शिवकुमार, जिन्हें कर्नाटक कांग्रेस का संकट मोचन कहा जाता था। वही नेता जिन्होंने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तौर में प्रॉपर्टी को संभाला था। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का दौर आया था तब सबसे पहले वही नेता थे जिन्होंने पूरी पार्टी को, संगठन को संभाला था और चुनावी फंडिंग से लेकर रणनीति तक में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली में कई दौर की बैठकों के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने एक फॉर्मूला निकाला। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा रही कि 2.5 साल का सत्ता साझा फार्मूला तैयार हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने कभी आधिकारिक तौर पर इस समझौते को सार्वजनिक नहीं माना, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में ये एक ओपन सीक्रेट बना रहा। पिछले कुछ महीनों में जब जब सिद्धरमैया सरकार पर दबाव बढ़ा, चाहे प्रशासनिक फैसलों को हो या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर हो या फिर पार्टी के भीतर संतुलन साधने की चुनौती हो, तब तब डीके शिवकुमार समर्थकों की सक्रियता बढ़ती दिखाई दी। कई विधानसभा के बयान आने लगे कि अब वादा निभाने का समय आ गया है। आखिरकार अब सत्ता परिवर्तन की तस्वीर साफ हो चुकी है। 3 जून को बेंगलुरु में डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व इसे संगठन और सरकार दोनों में संतुलन के मॉडल के तौर पर पेश करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिनमें राहुल गांधी की मौजूदगी की भी चर्चा है, शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं होता। क्या डीके शिवकुमार अपने कार्यकाल में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खत्म कर पाएंगे? क्या सिद्धरमैया समर्थक पूरी तरह से उनके साथ खड़े होंगे? और सबसे अहम, क्या बीजेपी कांग्रेस के इस सत्ता परिवर्तन को अंदरूनी संघर्ष बताकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी? क्योंकि कर्नाटक में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बदल रहा, बल्कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े दक्षिणी गढ़ में 2028 की राजनीति की नई पटकथा भी लिख रही है। तो सवाल आपसे भी है कि क्या डीके शिवकुमार कर्नाटक की राजनीति की दिशा बदल पाएंगे? हमें कमेंट कर अपनी राय भी आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।